9th क्लास में मैं पहली बार फ़्लाइट में गई थी। दिल्ली टू बॉम्बे फ़्लाइट थी वो, तो उस टाइम पे फ़र्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट में बैठी थी, तो तभी से था कि पायलट बनना है। सर इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मैं बयां भी नहीं कर सकता आपको कि बहुत आज बेटी ने हमारा नाम बहुत रोशन किया है। मेरी सासू माँ बोलती थी कि आप उनको थोड़ा समझाओ कि तो किसी और फील्ड में भेजे। गाड़ी भी उसके बाद सीखी चलानी, पहले जहाज सीखा, क्या ये सच है या क्या? हाँ जी, मतलब जहाज़ मैंने पहले सीखा था चलाना, उसके बाद गाड़ी सीखी बाद। उस टाइम पे फैमिली में अभी होता है हमारे गुजर समाज में थोड़ा कि नहीं करना है, बेटी है कैसे करेंगे आगे। पायलट बनने के लिए बोलोगे तो सब नहीं मानते। पापा एकदम मेरे साथ थे स्टार्टिंग से, थोड़ा दूसरों को बोलना पड़ता है। सर हम तो चाहेंगे कि कभी ऐसा मौका मिले कि हम पीछे बैठ के जाए, खुद फ्लाइंग करके जाए सर। लेकिन पायलट तो पायलट साहब के बाद हमारी ही बेटी बनी है भाई। पायलट हर किसी माँ बाप से चाहता हूँ अगर बेटी कुछ करना चाहे तो उसे ज़रूर सपोर्ट कीजिए सर। मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आज फिर अपने गुजर समाज की एक वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। एक ऐसी बेटी की कहानी दिखाएंगे आपको जिसने पायलट तक का सफ़र अपना तय किया, अदिति नागर। तो ऐसी ही वीडियो अपनी समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी भारत के गुर्जर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको बात कराते हैं अदिति नागर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भारत के गुर्जर में। थैंक यू जी। थैंक यू। तो किस तरह से आपने ये जो सफ़र था कैसे तय किया, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, पढ़ाई आपने कहाँ पे की, मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूँगा। शुरुआत सबसे पहले मैंने मतलब बचपन से ही मेरे को पायलट बनना था, तो आफ्टर क्लास 12th आई जॉइंड अ फ्लाइंग स्कूल विच टर्न आउट टू बी इतना अच्छा नहीं था वो। तो फिर वहाँ से छोड़ के मैंने द्वारका में क्लासेस ली। फिर मैंने पुणे बारामती से फ़्लाइंग की, अपनी 200 आवर्स कंप्लीट किए, CPL लिया। उसके बाद मैं इजिप्ट गई थी टाइप राइटिंग करने के लिए। फिर एयर इंडिया में मेरा सिलेक्शन हो गया रिसेंटली। कितना टाइम हो गया आपका जो सिलेक्शन हुआ है? अभी रिसेंटली 3 महीने हुए हैं सिलेक्शन को। हाँ जी। तो ये आपने जैसे बताया कि बचपन से ही आपकी इस तरह की इच्छा थी कि पायलट आपको बनना है, तो वो कैसे आया दिमाग में कि भाई मेरे को पायलट ही बनना है? क्योंकि काफ़ी फील्ड हैं और भी हैं, लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन पायलट का आपने सोचा, किस तरह से आपके दिमाग में आया? 9th क्लास में मैं पहली बार फ़्लाइट में गई थी। दिल्ली टू बॉम्बे फ़्लाइट थी वो, तो उस टाइम पे फ़र्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट में बैठी थी, तो तभी से था कि पायलट बनना है। जी हाँ जी। तो जो व्यूअर हमारे कहीं ना कहीं देख रहे हैं, युवा साथी जो आपको देख के कहीं ना कहीं उनको भी प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। तो अगर कोई इस तरह की फील्ड में जाना चाहे, पायलट बनना चाहे, तो उसके लिए क्या क्या उसको क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है, क्या क्या उसकी रहती है? थोड़ा क्लास 10th के बाद पहले फिज़िक्स और मैथ्स ज़रूरी होता है, 70% मार्क्स चाहिए होते हैं। उसके बाद आई साइट अच्छी होनी चाहिए, फिज़िकली इंसान अच्छा होना चाहिए। बाकी तो फिर बस 200 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। बस फिज़िक्स मैथ्स इंपॉर्टेंट होती है क्लास 12th के बाद, मिनिमम रिक्वायरमेंट, और फिज़िकली फिट होना चाहिए बस। हाँ जी। उसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट वगैरह कुछ नहीं? उसके बाद फिर वो पायलट बनने के लिए चालू हो जाता है कि आपको 200 आवर्स कंप्लीट करने। DGCA डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन होते हैं, उसके कुछ एग्जाम्स होते हैं, 6 पेपर वो क्लियर करने होते हैं। उनमें भी अबव 70% मार्क्स चाहिए होता है। उसके बाद लाइसेंस मिल जाता है। तो ये सब तो जब आप अभी मतलब जहाज उड़ा रहे हैं या नहीं उड़ा रहे हैं फिलहाल? हाँ उड़ा रहे हैं। तो कैसा लगा, मतलब जब फर्स्ट टाइम आप बैठे, किस तरह की फीलिंग्स थी? एक डर था या क्या था, कुछ था इस तरह का? सबसे पहले मैंने 2 साल पहले जहाज़ उड़ाया था पहली बार, तो मुझे इतना पर्सनली डर नहीं लगा था, क्योंकि ठीक है नॉर्मल होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, अच्छा लगता है। तो किस तरह की एक फीलिंग रहती है कि भाई क्या कितना प्रेशर रहता है काम का, या एक उसको एंजॉय करते हैं आप? अभी एयरलाइन के साथ मैंने एक्चुअली तो जहाज़ उड़ाया नहीं है फर्स्ट ऑफिसर, एज अ फर्स्ट ऑफिसर, लेकिन इनिशियली जब अपना जहाज़ उड़ाया था तो इतना डर नहीं लगता। मतलब अगर किसी को जहाज़ उड़ाना पसंद है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे भाई गाड़ी में तो होता है ना कि आगे देखना पीछे देखना, ये सब चीज़, उधर तो टेंशन फ्री ऊपर जाना है, या कोई ऊपर भी रास्ता होता है कुछ इस तरह का? ऊपर भी रास्ता होता है, आपको बताते हैं नीचे से लोग किधर जाना है, कैसे करना है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता है, आसान होता है। गाड़ी से तो अलग होता है, मैंने जहाज़ बिना गाड़ी चलाए उड़ाया था, लेकिन अच्छा
अच्छा होता है। जब आसान। परिवार में बताया कि भाई मेरी इच्छा है पायलट बनने का, तो परिवार वालों ने क्या कहा कि भाई ठीक है या नहीं, कुछ और ठीक है, कुछ और फील्ड ठीक है, या वो भी आपके साथ थे इसमें आपके वो तो डिसीजन? होता ही है, अब पायलट बनने के लिए बोलोगे तो सब नहीं मानते। पापा एकदम मेरे साथ थे स्टार्टिंग से, थोड़ा दूसरों को बोलना पड़ता है अच्छा। कि बना लेते। दादी मम्मी वगैरह थोड़ा स्केर्ड थी कि कैसे होगा, कैसे रहेंगे अलग जाके, तो उनको बाकी- थोड़ी टेंशन थी कि भैया कैसे किस तरह से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने काफ़ी अच्छे से उसको किया भी, और आज कहीं ना कहीं आप एयर इंडिया में पायलट भी बने हैं। पहले समय में आप देखते थे बेटे को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, लेकिन अब वो हालात बदल रहे हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं, तो उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? सर आज के टाइम में तो अभी इतना नहीं होता। आज के टाइम में सबको सब पढ़ाते हैं, बस किसी से डरना नहीं चाहिए और जो करना है करना चाहिए। बाकी मेहनत करने से सब मिल ही जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप केपेबल हो, अगर आप कर सकते हो तो सब करने देंगे, कोई नहीं रोकेगा आपको। जी। हाँ जी, बस फैमिली का सपोर्ट चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है इसमें। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको नागर जी। और धन्यवाद जी। कैसा लग रहा है, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है। सर इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मैं बयां भी नहीं कर सकता आपको कि बहुत, आज बेटी ने हमारा नाम बहुत रोशन किया है। और जब से पायलट बनी है सर, कभी रिलेशन में आना जाना, सब यार दोस्तों के फ़ोन वगैरह सब कुछ हो रहा, तो मतलब बड़ा प्राउड महसूस हो रहा सर हमको कि हमारी बेटी पायलट बनी है सर। बेटी ने आपको बताया कि भाई मैं पायलट बनना चाहती हूँ, तो किस तरह की आपकी फीलिंग थी, और आज किस तरह का आप महसूस कर रहे हैं? पूरा परिवार, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग भी आज आ रहे हैं, काफ़ी लोग गर्व भी महसूस कर रहे हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? बस साहब जी भी इन्होंने 10th क्लास में थी, तो जब भी स्कूल में रही थी तो इन्होंने अच्छे मार्क्स से हमेशा पास आउट किया था। तो जब इन्होंने मेरे को बताया कि पापा मेरे को पायलट बनना है, तो सर मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि एक दिन ये चीज़ पा लेगी, अपने ड्रीम को पूरा ज़रूर करेगी। जी। तो सर इसलिए जैसे जैसे इसने बोला, हम लोगों ने इनका सहयोग दिया, और सर आज आपके सामने है ये। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक सवाल भी करना चाहूँगा कि एक बच्चे के पीछे एक माँ बाप का भी बड़ा योगदान होता है। जी सर। उसका भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो अदिति, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जो सपोर्ट एक माँ बाप का होता है उसमें कुछ कमियां रही या उससे भी ज़्यादा आपको मिली? उससे भी ज़्यादा मिला था। मतलब जिधर मैं गई पापा साथ जाते थे, हर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, हर काम के लिए, जो भी एग्ज़ाम में साथ जाते थे, तो बहुत सपोर्ट मिला। पूरे हमेशा साथ में ही थे, पूरे थ्रू आउट द जर्नी। मम्मी का सपोर्ट या पापा का ज़्यादा? पापा का ज़्यादा था, मम्मी का भी था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पापा का। पापा का सपोर्ट फॉर्म वॉर्म में था, मम्मी काम कम कराती थी? हाँ, मम्मी बाकी सारा काम करती थी। हाँ, घर का काम कम कराती थी ना आपसे? कुछ नहीं कराती कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस? हाँ हाँ, उस हिसाब से तो मम्मी का पूरा सपोर्ट था, कुछ नहीं तो कराती। एक पेरेंट्स का मेरा कहीं ना कहीं यही है कि एक पेरेंट्स का भी बड़ा योगदान रहता है किसी बच्चे को आगे बढ़ाने में। तो हमें पता चला है कि आपने गाड़ी भी उसके बाद सीखी चलानी, पहले जहाज़ सीखा, क्या ये सच है या क्या? हाँ जी, हाँ जी, मतलब जहाज़ मैंने पहले सीखा था चलाना, उसके बाद गाड़ी। उसके बाद गाड़ी सीखी बाद? ये भी एक अच्छा, मतलब एक बड़ा ही सीधा ही कि भाई सीधे ही जहाज़ को चलाना सीखा, कि ना कि गाड़ी और वो सब चीज़ें। लाइसेंस भी मेरे पास पहले जहाज़ का आया था, गाड़ी से पहले। हाँ जी। क्या बात है, बहुत अच्छे। और भाई वगैरह जो हैं आपके, भाई लव कर रहे हैं, उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया थी जब उनको पता चला कि आप बन रहे हैं? भाई का भी पूरा सपोर्ट था, उसको नहीं बनना था है पायलट, लेकिन उसका भी पूरा सपोर्ट था एकदम। जैसे कि फैमिली का सपोर्ट था ऐसा। बहन भाई में अक्सर झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप दोनों भाइयों में किस तरह की ट्यूनिंग है बहन भाई में? सेम जैसे नॉर्मल भाई बहन का होता है, लड़ाई झगड़े प्रॉपर। मतलब फुल होता है वो? हाँ हाँ जी, पूरा होता है। हाँ जी, सब चीज़ है बिल्कुल। चलिए, किस तरह से आज आप देख रहे हैं बेटी को? बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। गुर्जर समाज की बेटी आज पायलट बन रही है। एक तो हमारा समाज वैसे ही बच्चों के थोड़ा सा कम सपोर्ट करता है, लेकिन आपका जो सपोर्ट एक माँ बाप का भी, हमें अदिति ने भी बताया कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। तो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और किस तरह का आपका सपोर्ट रहा अपनी तरफ से? इसे सपोर्ट था, मतलब वही कॉन्फिडेंस पूरा था हमें कि ये कर पाएगी, इसीलिए हम लोगों ने इतना सपोर्ट भी किया, इनको मना भी नहीं किया कि नहीं ये सब नहीं करना है, और कोई ज़िद भी नहीं थी कि नहीं यही करना है या ये नहीं करना है। इन्होंने कहा करना है, बनना है, तो ठीक है। हमने कहा चलो आप कर सकते हो तो हम भी आपके साथ हैं। तो उस तरह से पूरा सपोर्ट तो था। किसी परिवार में और जैसे दादी वगैरह हैं, इनकी बुआ वगैरह, किसी ने कुछ और नहीं सोचा कि भाई और कि भाई उसमें भेजा जाए या कुछ? हाँ सर, सोचा, और सबने सोचा थोड़ा सा कि नई लड़की है। आप मेरे से मम्मी, मतलब मेरी सासू माँ बोलती थी कि आप उनको थोड़ा समझाओ, अपने हस्बैंड के लिए, मेरे और बेटी को भी, कि थोड़ा उन्हें समझाओ कि तो किसी और फील्ड में भेजे। तो उनसे एक एग्री कर, हाँ ठीक है मैं बोलती हूँ। लेकिन ये था कि अगर बेटी का मन था तो फिर मैंने कहा अगर वो जाना उस फील्ड में चाहती है तो आप किसी और में क्यों भेजना चाहते हो? बिल्कुल। तो फिर थोड़ा अदिति ने भी मम्मी को समझाया था, दादी को, कि नहीं माँ जी ऐसा कुछ नहीं होता, आजकल सब लोग बहुत काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, तो
थोड़ा सपोर्ट करिए आप भी। जी जी। तो फिर सबको कन्विंस करके हो गया था, इतना मुश्किल नहीं था मतलब। तो अब नागर जी, आप और आप पायलट बेटी होगी तो आप पीछे सीट पे बैठ के जाना चाहेंगे कि कहीं टूर पे घूमना जाना पसंद? सर बिल्कुल, क्यों नहीं। ड्रीम है, अगर पीछे बैठने का मौका मिला तो सर जरूर बैठ के जाएंगे। तो मौका तो बेटी देगी ना। हाँ सर, तो इसी वेट करते हैं उस चीज़ का। इसने बहुत अच्छी जगह, अभी सर इसकी एज भी कम है, बहुत जल्दी इसने CPL अपना क्लियर करके। बिल्कुल, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए। सही बात। ये सर ये बिल्कुल सही कह रहे सर आप। सर हम तो चाहेंगे कि कभी ऐसा मौका मिले कि हम पीछे बैठ के जाएं और खुद फ्लाइंग करके जाए सर। हम भी चाहेंगे कि आप जाए और ऐसे ही बेटियां नाम अपने परिवार का, अपने समाज का, देश का नाम रोशन करते रहें। आपसे एक उम्मीद, आप हमारे चैनल भारत के गुर्जर पे जो माँ बाप आपको देख रहे हैं, आपकी बेटी ने एक उदाहरण सबके सामने है, हम दिखा रहे हैं, कुछ उन माँ बाप को आप क्या कहना चाहेंगे कि जिससे कि एक बच्चे को प्रेरणा मिल सके और भी अदिति जैसी बेटियां और ज़्यादा पैदा हो सके, बढ़ सके, किसी हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर सके? सर ये कहेंगे अगर आपको अपने बच्चे पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और पूरा फुल सपोर्ट करना चाहिए, जिस भी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहती है तो अपने बच्चे का सपोर्ट करें, बाकी का सब छोड़ दें, भूल जाएं, बस उसे आगे बढ़ाएं। तो अभी जैसे देख रहे हैं अदिति ने किया तो भी सब सपोर्ट कर रहे हैं। उस टाइम पे फैमिली में अभी होता है हमारे गुजर समाज में थोड़ा कि नहीं करना है, बेटी है कैसे करेंगे आगे, तो उस चीज़ से थोड़ा आगे बढ़ के हमें कुछ सोचना पड़ेगा जी। तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे अपने बच्चों के लिए भी। किस तरह से आज के इस पल को महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो परिवार में आज जब आपको पता चला कि बेटी पायलट बन गई है तो कैसा लगा, किस तरह की फीलिंग थी आप? बहुत भावुक पल था वो उस टाइम। तो हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि जो बेटी हमें कॉन्फिडेंस देती थी, बताती थी कि मैं ये कर लूँगी, वो उसने करके दिखाया। तो वेदपुरा की अगर बात करें, वेदपुरा गांव में एक राजेश पायलट जी थे, अब एक अदिति नागर के साथ भी पायलट का एक टैग लग गया है। तो किस तरह का गांव में माहौल है, किस तरह का आपके परिवार में माहौल है, तो वो सब चीज़ें आपको किस तरह की फीलिंग आ रही है? देखो, हमारा वेदपुरा गांव भी है और चिल्ला भी है, तो दोनों गांव में बहुत ही खुशी है लोगों को, सबको, जितने परिवार है दोनों गांव के वो भी काफ़ी खुश हैं। यहाँ से भी काफ़ी बच्चे मिल रहे हैं हमें, तो उनकी भी एक भावना उत्पन्न हुई है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं कि हमारी बहन ने अगर ये किया है तो इसको 9th से ही कुछ इसके मन में ऐसा आया था, जो हमसे ये बार बार बोलती थी। हम थोड़ा सा सोचते थे कि लड़की है, मन में डाउट्स भी आते थे कई, पर उसने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया हम अपनी बातों से कि शायद कर लेगी, और उसने करा भी ऐसे ही कि स्टार्टिंग से जितने भी उसके एग्ज़ाम हुए थे उसमें सब में ही टॉप करती हुई आई थी वो। तो कभी उसको कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ कि जिसको दोबारा देना पड़े। नाना लगता हूँ इस बच्ची का जी। और जब से सुनी हमने कि भाई हमारी बच्ची पायलट बन गई है, तो अपने आप को बड़ा गौरवित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे तो रिश्तेदारी में और परिवार में ये पहला बच्चे ने इतनी मंजिल हासिल करी है। पढ़ लिख तो कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी मिलने एक विशेष चीज़ होती है जो इस बच्ची ने पूरा करके दिखाया। और हमें इतनी खुशी हुई है, पूरे गांव आस पड़ोस में इतना अच्छा मैसेज गया है, बिटिया ने पायलट बनी है, सबको इतनी दिल से खुशी है। इस बेटी ने जो किया है वो सभी बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। इसने समाज का नाम रोशन किया है और ये हमारे घर में बड़ी बेटी है, जिससे देख के और भी हमारे बच्चे आगे अपना एक टारगेट सेट करेंगे, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। अपने समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन जो नवराज भाई ने एक बच्ची को प्लेटफॉर्म दिया, उस प्लेटफॉर्म की समाज में ज़रूरत है। अगर ऐसे प्लेटफॉर्म बच्चों को समाज में मिलते रहेंगे तो हमारे बच्चे बेहतर स्टेज पे, बेहतर स्थिति में, अलग अलग पोस्ट में ऐसी ऊंचाइयां पे मंजिल अपनी हासिल करते रहेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने नवराज भाई और कपिल भाई दोनों का, इनके इस हौसले उड़ान जो इन्होंने बच्ची के लिए देखे थे वो आज साकार हुए हैं, उन दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गांव बैतपुरा जी। मैं अदिति का बाबा हूँ। अच्छा। दादा जी जी जी। और राजेश पायलट के गांव के हैं। हाँ भाई, जब बेटी का पता चला आपको तो किस तरह की फीलिंग आपको आई? खुशी हुई देखो जी। मिठाई बांटी, सब कुछ हुआ। वेदपुरा में किस तरह का आज की डेट में जब लोगों को पता चला कि अदिति पायलट बनी है, एक राजेश पायलट जी थे और अब अदिति पायलट, तो किस तरह का फीलिंग है गाँव? भाई गांव में बहुत अच्छा माहौल है, बहुत लोग खुश हैं, क्योंकि पायलट साहब के बाद
कि सचिन पायलट के नाम पे तो टैग लगा था वो, लेकिन पायलट साहब के बाद हमारी ही बेटी बनी है भाई पायलट। तो पूरे गांव में बहुत अच्छा माहौल है, बहुत पूरा गांव खुश है। ये लगा लो कि आसपास के सभी गांवों में बहुत अच्छा माहौल है और सभी चाहते हैं कि सभी के बच्चे आगे चले। अदिति को देख के गाँव में परिवार में जो छोटे बहन भाई हैं सभी यही सोच रहे हैं कि हमारी बेटी के पीछे पीछे सभी बहन भाई आगे तक पहुँचे भाई। गुर्जर समाज के बच्चे जो भी हैं आगे चलें और आगे तक जहाँ तक अब से पहले नहीं पहुँच पाए वहाँ तक पहुँचे। सब परिवार के लोगों से मिला रहे हैं आपसे, तो अदिति नागर के भाई और बहन और छोटे भाई भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे इनकी क्या फीलिंग्स हैं। क्या ये भी अब पायलट बनना चाहते हैं या कुछ और सपना सोच के बैठे हैं? स्वागत है आपका, आपका नाम? नमस्कार सर, क्रिश। क्रिश, क्या कर रहे हैं आप? सर अभी मैं लॉ कर रहा हूँ और जुडिशरी की तैयारी आगे। अच्छा। हाँ जी सर। तो किस तरह की फीलिंग है जो अदिति नागर कहीं ना कहीं पायलट बनी है? तो आपको नहीं लगा कि भैया सही से चला पाएंगी नई चीज़ें? किस तरह की फीलिंग आई आपकी? नहीं, वो फीलिंग तो प्राउड थी, मोटिवेट करा उसने हमें भी कि अपना गोल अचीव करने के लिए, तो इट वॉज प्राउड फीलिंग प्राउड है। तो डर तो नहीं है ना कोई? नहीं सर, कोई डर नहीं है, तो कॉन्फिडेंस, सब बिल्कुल कॉन्फिडेंस सर। तो और क्या कहना चाहेंगे जो युवा बच्चे हैं, किस तरह से किस दिशा में चल रहे हैं, आगे और बढ़ रहे हैं? मोटिवेटेड रहना चाहिए अपने गोल्स के लिए। आपका नाम? कनक। कनक, क्या कर रहे हैं आप? मैं 9th क्लास में हूँ। 9th क्लास में। तो क्या दीदी की तरह पायलट बनने का इरादा है या कुछ और? कुछ और। तो क्या बनना है? IAS। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो किस तरह की आपकी जो फीलिंग जब आपको पता चला कि दीदी पायलट बन रही हैं, बन चुकी है, जब आपको जानकारी मिली तो किस तरह की आपको दिमाग में आया, क्या फीलिंग थी? बहुत अच्छा लगा, लाइक प्राउड। तो स्कूल में जाके बच्चों को, अपने स्कूल जो फ्रेंड्स थी उनको बताया? उनको पता चल गया था। उनको पहले ही पता चल गया था? अच्छा। तो उन्होंने कुछ डिमांड नहीं की भैया हमें भी जाना है उड़ने? तो डिमांडिंग शुरू होगी नहीं? हाँ, उन्हें मोटिवेशन मिल गया, कह रहे थे कि हम भी जाएंगे। हम भी जाएंगे, ठीक है, चलिए। हाँ जी, छोटे उस्ताद जी, आपका नाम क्या है? अर्जुन, क्या कर रहे हो आप? मैं 7th क्लास में। 7th क्लास में हो? हाँ। तो क्या पायलट बनोगे, क्या बनोगे? साइंटिस्ट बनोगे? अरे वाह, तो सभी बहुत अच्छी बात है। तो साइंटिस्ट के लिए लेकिन पढ़ना पड़ता है? हाँ। पता है? हाँ। या वो कौन सा गेम होता है, पबजी खेल के साइंटिस्ट नहीं बनता है बच्चा? खेलता नहीं खेलते हो? हाँ? नहीं। तो कैसा लगा जब दीदी पायलट बनी? अच्छा लगा? हाँ। हाँ। तो दीदी ने कुछ ट्रीट वीट दी है, कुछ खिलाया पिलाया? नहीं, कुछ नहीं खिलाया? बाद में देंगे। बाद में देंगे? हाँ। ये क्या, ये तो यार, ये तो कोई बात थोड़ी हुई। ये तो आपको डिमांड करनी चाहिए थी ना। हाँ। तो अब हमारे जाने के बाद कर लेना, ठीक है? चलिए, थैंक यू। तो ये सब हमने परिवार के लोगों से बात की, सब लोग काफ़ी खुश हैं। कहीं ना कहीं बेतपुरा गांव में भी एक पायलट के बाद एक टैग दूसरा पायलट का लगा है, अदिति नागर ने जो ये मुकाम हासिल किया है। ऐसी ही वीडियो, अपने गुर्जर समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये मोटिवेशन हमारे युवाओं को मिलेगा, एक बच्चों को मिलेगा कि वो आगे भी बढ़ के अदिति नागर को देखें और आगे कुछ कर सकें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त।